डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कानपुर में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुश्मन कहीं भी हो खत्म कर देंगे पाकिस्तानी सेना। गिड़गिड़ा रही थी बेटियों के सिंदूर का आक्रोश, दुनिया ने देखा। महापंचायत में पूर्व जिला प्रमुख ने कलेक्टर को दिया अल्टीमेटम, कहा 1 घंटे में आकर वार्ता करे वरना आंदोलन। दौसा के खेड़ला पुजुर गांव को पंचायत समिति बनाने की मांग। जयपुर टोंक में बारिश, बाड़मेर में 6 साल का रिकॉर्ड टूटा। अजमेर में आना सागर के 3 गेट खोले। 18 जिलों में आंधी बरसात का अलर्ट। थोक दवा बाजार अब रात 8 बजे तक खुला रहेगा। भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन का निर्णय, 2 जून से नई व्यवस्था होगी लागू। पंजाब में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 5 लोगों की मौत। मलबे में दबे 29 वर्कर निकले, बारूद और केमिकल बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया बीकानेर पहुंचे और रानी बाजारे तथा रिद्धि सिद्धि भवन में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हुए भारतीय सेना की सराहना की। इस दौरान कटारिया ने कहा कि सेना ने पाकिस्तान पर सटीक हमला कर विजय प्राप्त की है और ये गर्व की बात है कि हमारी सेना का बाल भी बांका नहीं हुआ है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की ओर से दी गई खुली छूट को इस सफलता का प्रमुख कारण बताया। देखो क्या है कि भारत की सेना ने आपके बाद ऑपरेशन सिंदूर का जिस तरह से देश की महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने का जिन्होंने प्रयास किया, उनको हमारे देश में माँ बहनों के सिंदूर की कितनी इज्जत होती है, ये हमारी सेना ने आपकी बात आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला करके समझा दिया। और यही नहीं, हमारी सेना ने जिस बहादुरी से पाकिस्तान के अड्डों को नष्ट किया और सारे के सारे सुरक्षित लौट करके आ गए। और उसके साथ ही बहादुर सेना ने, विशेष करके वो बॉर्डर पे रहता हूँ, 6 जिले मेरे बॉर्डर के हैं, मैं सोचता हूँ इतने हमले और इतने मिसाइल आने के बाद भी कहीं कोई नुकसान नहीं कर पाई, सबको हवा में उड़ा के फेंक दिया। तो ये देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री की तैयारी और सेना को पूरी आजादी कि अगर वो सामने से गोली चलाए तो तुम गोला मार देना, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। तो जब पुलिस और सेना के हाथ खोले जाते हैं तो सेना पूरी ताकत से मुकाबला करने की स्थिति को क्या है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल का अतिरिक्त निदेशक नरेश गोयल ने दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी के सहयोग से अस्पतालों में 24 घंटे सेवाओं के लिए चौकी स्थापित की जा रही है, जिसमें कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन और डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हो चुकी है। साथ ही अस्पताल में कबाड़, निस्तारण और मरीजों के बैठने की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। कोविड से निपटने की तैयारी भी पूरी है। बीकानेर में यहाँ विशेषतः हमने भी एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पे पीडब्ल्यूडी की हर एक चिकित्सालय में एक चौकी स्थापित की गई है। उसमें 24 घंटे कारपेंटर, मेसन, इलेक्ट्रीशियन रहेंगे और हॉस्पिटल्स में हमारी बहुत बड़ी समस्या है रेगुलर मेंटेनेंस की। पीडब्ल्यूडी रेगुलर मेंटेनेंस करेगी। 50 लाख रुपए हमने पीडीएम से पीडब्ल्यूडी को मेंटेनेंस के लिए ट्रांसफर कर दिए हैं और एक हमने जगह देखी है जहाँ पे सारे ये कर्मचारी पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स और जो प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर है 24 घंटे रहेंगे उस पर हैं और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। पीडीएम देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटलों में से शामिल है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, अलग अलग उन्होंने काउंटर बनाए हुए हैं। बहुत यहाँ दानदाता बहुत अच्छे सहयोग कर रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब, सुब्रडेंट साहब, सारी बहुत अच्छी टीम है। और कुछ समस्याएं हैं हमारे यहाँ, रिकॉर्ड पुराना बहुत बड़ा है कबाड़, उसको विस्तारण की हमने प्लानिंग की है। अगले 15 दिन में वो विस्तारित करेंगे। बैठने की थोड़ी व्यवस्थाएं बच्चों के लिए कम है, वो हमने कहा है कि दुरुस्त करें
और एक और है कि यहाँ डॉक्टर्स के चैम्बर, जिस तरह के वर्ल्ड क्लास डॉक्टर हैं, उनके लिए हमें उस तरह की व्यवस्थाएं उनके चैम्बर में नहीं दिखी। तो अगली बार आएंगे तो आपको चैम्बर डॉक्टर्स के बहुत अच्छे दिखेंगे। जोधपुर में नीट परीक्षा में डमी कैंडिडेट से जुड़ा मामला तूर पकड़ता जा रहा है। इस मामले में जांच कर रही सीबीआई की टीम ने जोधपुर पहुंचकर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के 6 विद्यार्थियों से पूछताछ की। सीबीआई ने छात्रों के हस्ताक्षर और फोटो का मिलान करते हुए विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग तरीकों से पूछताछ की है। बच्चे लोग के देख के अपने बोले नीट 2024 में जो पूरा कांड हुआ था पूरे देश में, और काफ़ी सुप्रीम कोर्ट तक भी गई थी बात, और उसके बाद ये हुआ था कि जो जो लोग इन्वॉल्व है उनका कैंसिल करते हुए बाकी सब लोगों का जो है किया गया था। क्योंकि ये बहुत अपना ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है, बहुत खर्चा होता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे बच्चों का कैरियर इशू होता है, और इसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ कोचिंग के माध्यम से लगभग होती है। कोचिंग वाले कैसे इन्वॉल्व होते हैं ये तो काफ़ी कोशिश की गवर्नमेंट ने रोकने के लिए, लेकिन फिर भी अभी उसमें पूरे वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये उस समय का केस था, जितने भी लोग जो भी केसेस में उनको मिलते जा रहे हैं क्लूज़, और ये कोई गैंग पकड़ी गई है, उस गैंग की इन्फॉर्मेशन के आधार पे ये हुआ है कि हमारे यहाँ से भी बच्चे कुछ गए थे, दूसरी जगह जाके एग्ज़ाम दे के आए हैं। बच्चे लोग के देख के अपने बोले नीट 2024 में जो जिला पुलिस जोधपुर पश्चिम ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत अवैध बजरी खनन और सक्रिय अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण के 25 टीम और 175 जवानों ने 100 से अधिक स्थानों पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान 6 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें एनडीपीएस एक्ट के तहत 1.5 किलोग्राम अवैध अफीम, एक गाड़ी बरामद की गई है। आबकारी और एमएमआरडी अधिनियम के तहत 5 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। विवेक विहार थाना के कुछ चिन्हित एरियाज में अवैध खनन और परिवहन की रोकथाम हेतु हमने एक स्पेशल अभियान चलाया, जिसमें 25 टीमों का गठन किया गया, जिसमें 8 एडीसीपी लेवल के अधिकारी, 4 एसीपी लेवल के अधिकारी और 13 जो है सीआईएसआई लेवल के अधिकारी इन टीमों का नेतृत्व कर रहे थे। और इनके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग स्थानों पर दबिश दी गई, एरिया डोमिनेशन किया गया, वांछित अपराधियों की धरपकड़ की गई और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। इस पूरी कार्रवाई अगर आंकड़ों की बात करें तो टोटल 6 मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक एनडीपीएस एक्ट में जिसमें 1.5 kg अफीम और एक स्कॉर्पियो जब्त किया गया है, 2 आबकारी अधिनियम में और 3 एमएमआरडी एक्ट जो कि अवैध खनन परिवहन से संबंधित है। इसमें हमने टोटल अलग अलग जगहों पर करीब 4200 टन अवैध बजरी का स्टॉक हमने अपने आसूचना तंत्र से और ड्रोन के सर्वेलेंस से चिन्हित किया और उनको सीजन की कार्रवाई माइनिंग विभाग के साथ मिलकर हमने की। बाड़ी शहर में डिस्कॉम ने बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सराफा बाजार, घंटाघर, गांधी पार्क, पुनारा बाजार, कायस्थपाड़ा, पुलिया समेत कई इलाकों में छापेमारी की। डिस्कॉम के सहायक अभियंता आरडी मीणा के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान 7 दुकानों में अवैध बिजली कनेक्शन पाए गए। टीम ने चोरी में इस्तेमाल की जा रही केबल जब्त कर ली है और आरोपियों पर कुल 1,90,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। डिस्कॉम ने कहा कि यदि 1 सप्ताह के भीतर ये जुर्माना जमा नहीं किया गया तो संबंधितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। सर्राफा बाजार, घंटाघर, गांधी पार्क और पुराने मार्केट में कार्रवाई की गई थी। अभी कार्रवाई हमारी ये काश्तपाड़ा पुलिया के पास चल रही है। आज हमारे द्वारा 8 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है, जिनके द्वारा समय सीमा में अगर पैसे जमा करा दिए जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और ये कार्रवाई बाड़ी में निरंतर जारी रहेगी। सर्राफा हनुमानगढ़ के नोहर में आज पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान सोहन ढिल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों ने भाग लिया। विकास अधिकारी पवन कुमार ने गत बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन किया, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने बिजली और जलदाय विभाग की अनदेखी पर नाराजगी जताई। जनता दल मिशन के अधूरे कार्य, वंचित ढांडियों को जिला सुविधा से न जोड़ने और विभागीय लापरवाही पर पीएचईटी अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई गई।
राजगढ़ थाना क्षेत्र के जिरावली मोड़ के पास कोठी नारायणपुर मचाड़ी सड़क मार्ग पर बाइक सवार जगमोहन यादव की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बता दें कि सूचना मिलने पर कोठी नारायणपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल दुर्घटना करने वाला वाहन चालक फरार है और उसकी तलाश जारी है। आज दिनांक जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि जिरावली मोड़ के पास में एक्सीडेंट हो गया। उस सूचना पर मौके पर पहुंचा, वहां जाकर देखा तो एक्सीडेंट व्यक्ति जो मृत पड़ा हुआ था, उस और दुर्घटना करने वाले वाहन है जो वहाँ से फरार हो चुका था। उसके पर्स जेब में पर्स मिला, उसको चेक किया तो उसका नाम जगमोहन सनोप रमेश चंद्र यादव निवासी कैणावर का रहने वाला था, बसवा का, जिसकी बॉडी को इलाके CSC राजगढ़ में शिफ्ट कराई थी, जिसके बाद पोस्टमार्टम परिजनों को सुपुर्द कर दी गई। आज दिनांक जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि जिरावली मोड़ के पास में एक्सीडेंट हो गया। उस मोड़ फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।